सुभाष जी, जिनकी वाणी को वास्तव में आपने अभी अपने श्रवणेंद्रियों से श्रवण किया। मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे सारे शिष्य संप्रदाय, परम सौभाग्य होता है ऐसे सुअवसरों पर हम अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का शुभ आशीष प्राप्त करें कि हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फलीभूत होना, उसकी प्रतीति। कुछ लोग इस दिन के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपने उन पूजनीय जनों का, जिन्होंने हमें, जैसे आपने सुना अभी कि अज्ञान से प्रकाश की ओर प्रेरित किया, जिन्होंने इस जगत को जानने का हमें वो ऐसा अमृत प्रदान किया जिससे हम इस सृष्टि में पाए जाने वाले सब प्रकार के रसों की अनुभूति कर सके और वो सामर्थ्य हममें पैदा किया जिससे हम सभ्य समाज के एक सम्मानित नागरिक हैं। लेकिन ये केवल मात्र हमारे पुण्य कर्म से अथवा उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ही अवसर पैदा करते हैं। कई बार हम चाहते रहते हैं लेकिन वो अवसर हमें प्राप्त नहीं होता, सुलभ नहीं होता, मन में विचार बना रहता है, कई बार अवसर नहीं मिलता। और जब अवसर मिल जाता है और उसको बनाया जाए तो आपने यद्यपि छठी कक्षा से लेकर के 10वीं तक आप पढ़ करके आए, कुछ बच्चे पढ़ लें, हमें क्या शिक्षा दी गई हमारे शास्त्रों के द्वारा? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। हमारे जीवन में हमें समृद्धि प्राप्त करने के लिए, हमें यश प्राप्त करने के लिए, हमें बल प्राप्त करने के लिए, हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का ये आशीष मिल जाए, ये हमारे बड़े पुण्य कर्म होते हैं। और अभी आपको बताया गया कि इस सृष्टि में हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा रखता है। मैं उससे आगे बढ़ूं, मैं उससे आगे बढ़ूं, कोई उसकी टांग खींच करके, कोई अपने बल से, कोई अपने गर्व के कारण। लेकिन एक गुरुजन और हमारे माता पिता ही ये अपेक्षाएं रखते हैं, उनकी ये आकांक्षाएं रहती हैं कि हमारे शिष्य, हमारी संतान हमारे से बढ़ करके उच्च पदों को प्राप्त करें, उन ऐसे स्थानों को सुशोभित करें जिसकी सुगंध सारे संसार को समष्टि रूप में मिले, द्वेष रहित मिले, ईर्ष्या रहित मिले, और वो इस समाज
खुशबू चारों दिशाओं में है। हमारी दिशा और दशा को प्रशस्त करने वाले हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हैं। आप कुछ बच्चे समझदार हैं, कुछ अभी समझेंगे इस बात को। जब जब आप पढ़ते जाएंगे आपको आत्मानुभव होता जाएगा, ज्ञान आपका विकसित हो जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि समाज में हमने अगर अपना स्थान बनाना है, हमने अगर एक सम्मानित और एक सभ्य नागरिक बनना है, तो उसके लिए हमें किन पद चिन्हों के ऊपर चलना चाहिए, किन का अनुकरण करना चाहिए। अपार हर्ष होता है जब हमें ऐसे शिष्य मिलते हैं जिन्होंने समाज में एक अपना नाम प्रतिष्ठित किया, समाज की सेवा की और समाज को एक अमूल्य देन दी। क्योंकि हर धन आदमी प्राप्त कर सकता है, बहुत सारे पैसे प्राप्त हो सकते हैं, दुनिया में ऊंचाई से ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन मनुष्य के पास अगर ये विद्या रूपी धन है, जिसकी सारे शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों में, बड़े बड़े कवियों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने गाथा गाई है कि विद्या धन एक ऐसा अपार धन है, ऐसा अक्षुण धन है, जिस धन को अर्जन करने के पश्चात आपके पास जितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं आपके चरणों में अपने आप आ जाती हैं। मां लक्ष्मी की, मां सरस्वती की, जो हम त्रैविध्य उन संसाधनों की कल्पना करते हैं, वो सारे हमें इस मां सरस्वती